हाय एवरीवन। तो आज हम ट्रू इंजीनियर के इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे टीओसी में पावर ऑफ सिग्मा के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब भैया सिग्मा का मतलब हमने देखा था, अल्फ़ाबेट्स हमने पढ़े थे और उसी को ही हम सिग्मा से डिनोट करते थे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट्स के बारे में ही डिस्कस्ड है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, और हम ये जान रहे हैं कि ये कुछ नहीं होता, ये सेट ऑफ सिम्बल्स होते हैं। ठीक, अगर मैं बोलूँ 0 और 1 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता दो तो हम उसके बारे में बताएंगे। जब जहाँ पे सिग्मा की पावर 0 होगी उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, सिग्मा की पावर 1 होगी उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, एंड सेम फॉर अदर्स। तो हमें कुछ नहीं, सिग्मा की पावर देखनी है। ठीक है, ये पावर देखनी है। असली पावर मतलब ताकत नहीं देखनी, सिग्मा पे पावर देखनी है। सिग्मा पे पावर 3 आएगी तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, एक सेट ऑफ सिम्बल्स क्या होने चाहिए, हम वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल सी कि यार मेरे पास 0 और 1 के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, मेरे 0 और 1 के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे भाई सारे सेट ऑफ सिंबल बताने हैं। स्टार्ट करूँगा मैं 0 से। पावर, अब पावर 0 है, इसका मतलब है कि सेट ऑफ सिंबल विद लेंथ 0, सेट ऑफ सिंबल विद लेंथ 0। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं मतलब एप्सिलॉन। कुछ भी नहीं होता तो उसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, और कोई लोग उसको एप्सिलॉन भी कहते हैं। आप लोगों के ऊपर है, आप जो प्रोनाउंसिएशन आप यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। एप्सिलॉन बोलना चाहो एप्सिलॉन बोल सकते हो, एप्सिलॉन बोलना चाहो एप्सिलॉन बोल सकते हो। दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। 0 का मतलब है कि लेंथ 0 है। ठीक है, ऐसी इसकी पावर अगर 1 आ जाती है सिग्मा की तो इसका मतलब है सेट ऑफ सिंबल विद लेंथ 1। लेंथ 1 ऑलरेडी है, मतलब एक बार इसको लिख लो, मतलब इसका सेट ऑफ सिंबल क्या होगा, 0 और 1 होगा। ठीक है, अगर ये इसकी पावर 2 आ जाती है तो सेट ऑफ सिंबल विद लेंथ 2। ठीक है, लेंथ 2 है मतलब इसको 2 बार लिख लो, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। 2 बार मल्टीप्लाई किया मतलब 0,1 को 0,1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या होगा, एक सेट होगा 0 0 का, एक होगा 0 1 का, एक होगा 1 0 का और एक होगा 1 1 का। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हुआ ये चीज़। ऐसे ही पावर 3 हो जाएगी तो मतलब सब चीज़ सेम है, सेट ऑफ सिंबल विद लेंथ 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ये, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। लेंथ 3 हो गया मतलब कि यार मैं 3 बार सिग्मा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। एक सिग्मा की वैल्यू है 0,1, अगले की है 0,1, फिर उसके अगले की 0,1। अब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको पता है टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे, 8। एक बार इस 0 को पकड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 0, फिर 0 0 1, तो 0 0 1, फिर क्या 0 1 0 1 0, फिर 0 1 1। ठीक है, अब 1 को पकड़ेंगे तो 1 0 0, फिर 1 0 1, 1 0 0 हो गया, 1 0 1 हो गया, फिर हम क्या पकड़ेंगे 1 1 0 1 1 और 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो गए, 8 कॉम्बिनेशंस हो गए। अगर मैं पेन का कलर थोड़ी देर के लिए ये ले लेता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल यूनिक 8 कॉम्बिनेशंस हो गए जिसमें हम बता रहे हैं कि लेंथ 3 है। तो अगर आप लोग उसको नोटिस करें तो इसका मतलब है 2 की पावर 0 है ना। इसका क्या मतलब है 2 की पावर 1। इधर 2 कहाँ से आया, 2 आ रहा है यहाँ से, ये 2 ही है मेरे पास सिम्बल्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ आ रहा है 2 की पावर 2, और यहाँ पे जब हम 3 की बात करें तो 2 की पावर 3 पे आ गई बात। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मतलब है। अगर जो मैं सिग्मा की पावर 0 निकालने को कह रहा हूँ तो 2 की पावर 0 है, 1 निकालने को कह रहा हूँ तो 1 है, 2 की पावर 2 है, सिग्मा की पावर 3 बोलूँ तो 2 की पावर 3 है। ऐसे ही मैं सिग्मा की पावर 8 बोलूँ तो 2 की पावर 8 आ जाएगी। एंड ऐसे ही मैं अगर क्या बोलूँ सिग्मा की पावर स्टार। अब सिग्मा की पावर एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, एस्ट्रिक का मतलब होता है 2 की पावर n, मतलब कि ये एक तरीके का क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, क्या है ये, इनफाइनाइट है। बहुत बढ़िया। अब इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्लीनी क्लोजर। ठीक है, क्लीनी क्लोजर क्या बोलते हैं, KLEENE, क्लीनी क्लोजर। क्लोजर, ठीक है, ये S है फिर URE, लिख देता हूँ फिर से, CLOSURE, ये क्लोजर की स्पेलिंग है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? और इसे क्लीनी स्टार्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्टार भी कह सकते हो आप, एक ही चीज़ होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर n तक के। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? यस। यहाँ पे इंक्लूड क्या हो गया, यहाँ पे इंक्लूड एप्सिलॉन भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा की पावर 0 का मतलब क्या बता रहे हैं, एप्सिलॉन बता रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन ऐड हो जाता है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड क्या, विच इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव क्लोजर, उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा की पावर प्लस। पॉजिटिव क्लोजर में क्या होता है, सब चीज़ होती है एक्सेप्ट ये एप्सिलॉन, मतलब इस वाले पार्ट को छोड़ के, इस वाले पार्ट को छोड़ के, मतलब 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर n तक। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एप्सिलॉन जो होगा उसको हटा के सारी चीज़ें। तो हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो हो गई ये, और हमने एक और चीज़ सीखी, एक हो गई पॉजिटिव। ये एस्ट्रिक है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लीनी क्लोजर, और यू कैन से स्टार, सिग्मा स्टार, और इसको सिग्मा पॉजिटिव और पॉजिटिव क्लोजर। इसमें सब चीज़ आ जाती है ना, इसमें सारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो आते हैं सारे वाले माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को छोड़ के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है पॉजिटिव वाली इज़ इक्वल टू ये जो चीज़ है अपनी स्टार वाली माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो ये वाली चीज़ इधर आ गई, एप्सिलॉन को अगर मैं हटा दूँ इसमें से, तो मेरा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव क्लोजर बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस भैया, बात समझ में आ गई। सो यार इतना आसान है। तो आज हमने क्या देखा, सिग्मा के सारे पावर्स देख लिए कि अगर 0 हो रहा है तो उसको एप्सिलॉन कह रहे हैं, एंड 2 की पावर n तक अगर मैं जा रहा हूँ, अगर 2 मेरे पास सिंबल है तो उस तरीके से मैं कहूँगा स्टार, एस्ट्रिक, और अगर मेरे को पॉजिटिव निकाला तो पॉजिटिव क्लोजर भी मैं निकाल सकता हूँ। अब एस्ट्रिक और पॉजिटिव क्लोजर में रिलेशन ये है कि एस्ट्रिक में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, और पॉजिटिव क्लोजर में क्या होता है कि एप्सिलॉन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, है ना, बाकी सारी चीज़ें मेरी कहलाएगी पॉजिटिव क्लोजर के अंदर। सो मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने आपको एकदम सिंपल वे में समझा दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।